अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। निम्स इन्फो डायरी में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मेरी सिस्टर्स जो है ना वो इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में मुझसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पूछती हैं स्किन के हवाले से, जिनमें जो है ना एक्नी, पिंपल्स वगैरह जो हैं, इसके अलावा फाइन लाइन्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, मिलिया की प्रॉब्लम, और इसके अलावा जो है हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकल और मिलाजमा की प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन जो है ना वो मुझसे पूछती हैं, और इन सारी प्रॉब्लम के लिए आज मैं एक ही वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, और वो ऐसी प्रोडक्ट है कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना वो एक ही सलूशन है, और वो 1960 से स्किन केयर में यूज़ होती आ रही है। और उस प्रोडक्ट के हमें जो है मुख्तलिफ ब्रांड नेम मिलते हैं। पाकिस्तान में आपको स्किन एक क्रीम के नाम से मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है ना ये ट्रैकनिसन क्रीम के नाम से मिलेगी। अब प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपनी वीडियो को बंद कर देते हैं और आप कहें कि अब हम जो है ये क्रीम लगाना शुरू कर दें, तो फिर आप अपनी स्किन को जो है ना वो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस खाली क्रीम को लगाने से आपका कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होगा। इस क्रीम के आपको पहले जो है ना वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला क्या है। ये है जी ट्रेटिनाइन क्रीम, जो कि विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है। विटामिन ए की एक फॉर्म है। तो ये काम क्या करती है, ये हमारे स्किन को एक तरह से रिन्यू कर देती है। स्किन की एक लेयर होती है, फर्स्ट वाली लेयर जो एपिडर्मिस होती है, और सेकंड वाली लेयर जो है ना वो डर्मिस होती है, और वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। और जो फर्स्ट लेयर होती है वहाँ पे सेल्स जो हैं वो पुराने होते जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं अक्सर। तो नीचे वाली लेयर से जो है ना सेल्स वो टर्न ओवर होके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और ऊपर वाले जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं। तो ये क्रीम क्या करती है कि ये उनके टर्न ओवर के प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ कर देती है, और ऊपर वाले जो सेल्स हैं, जो डैमेज सेल हैं, डेड स्किन है, उनको ये क्विकली शेड ऑफ कर देती है। तो एक तरह से ये एक्सफोलिएशन भी है, एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट है ये। और इसके अलावा बहुत सारे फिर मसले जो स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उस डेड सेल्स की वजह से या फिर पुरानी स्किन की वजह से, उन सबको ये ट्रीट करती है। तो ये जो है ना आपके रिंकल्स पे काम करती है, आपके फाइन लाइन्स पे काम करती है, एक्नी को ये रिमूव कर देती है, पिंपल्स को रिमूव कर देती है, ये आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म कर देती है, ये आपके पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देती है। हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकल, मिलाजमा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मिलिया वगैरह, इन सारे प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर देगी। लेकिन इसको अप्लाई करने का एक तरीका है, इसके साथ बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारे जो है ना इसके साथ आपको केयर करना होगी, और इसका एक टाइम भी है। तो आपके साथ यही सब कुछ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना वो सबसे पहले मिल सके। इसी तरह अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस आप देखते रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने इसे जब यूज़ करना स्टार्ट करना है तो आपने इसे एक पी साइज अमाउंट में लेना है। बिल्कुल थोड़ी सी आपने क्रीम लेनी है, और आपने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल थिन लेयर होनी चाहिए इसकी। आपने अराउंड आईज, माउथ वगैरह के नहीं लगाना, क्योंकि ये जगह सेंसिटिव होती है और यहाँ पे आपको रिएक्शन हो सकता है। और आपने जब स्टार्ट करना है, इसमें मुख्तलिफ कंसनट्रेशन आती है। इसमें 0.025% आता है, 0.05% आता है, 0.1% आता है। आपने स्टार्ट 0.025 से करना है। वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा लगानी है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना इसकी पोटेंसी उसको बढ़ाते रहना है, और अपने डेज़ को भी आपने बढ़ाते रहना है। आपने स्टार्ट में इसे 30 मिनट से 1 आवर तक लगाना है, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग इसकी बढ़ाते जानी है। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसके साथ मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। फर्स्ट पे मॉइस्चराइज़र लगा लें, वरना आपने जो है ना सैंडविच मेथड यूज़ करना है। आपने फर्स्ट पे मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर ये क्रीम लगानी है, और फिर से आपने जो है ना मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा सैंडविच मेथड। फिर आपने दिन के टाइम जो है ना वो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। सन ब्लॉक के बगैर आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं निकलना, बल्कि घर में रह के भी सन ब्लॉक यूज़ करना है। अब ये सारा इसको यूज़ करने का तरीका है, और इसमें इतनी सारी प्रिकॉशंस क्यों हैं, क्योंकि इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये क्रीम आपको जो है ना आपकी स्किन को ड्राई कर सकती है, आपकी स्किन को पील कर सकती है, इरिटेट कर सकती है, बर्न कर सकती है, आपको रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये हर किसी को नहीं होता, और इसको लगाने की इसी वजह से इतनी सारी एहतियात हैं कि आपकी स्किन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाए, और फिर ये अपना बहुत अच्छा इफेक्ट भी देगी, और आपकी स्किन को कोई मसला भी नहीं होगा। अब ये काम कितने अरसे में करेगी, ये पहले 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में जो है ना आपको लगेगा कि आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन 3 वीक के बाद जाके ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगी। एक्नी के लिए आपको 2 से 3 वीक लगेंगे। इसके अलावा बाकी सारी प्रॉब्लम्स में आपको
2 से 6 मंथ्स तक भी लग सकते हैं, और आपने इसे जो है ना वो यूज़ भी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करना है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। आपने जिस टाइम ये 39 यूज़ कर रही होना है तो आपने इसके साथ स्क्रबिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी। जो एब्रेसिव स्क्रब होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा हार्श होते हैं, फिजिकल स्क्रब होते हैं, वो आपने अपने फेस पे नहीं करने। अपने फेस को रब नहीं करना, अपने फेस पे आपने केमिकल पील्स यूज़ नहीं करने, अपने फेस पे आपने ब्लीच नहीं करनी, और आपने जो है ना वो ज़्यादातर AHAs और BHAs से भी अवॉइड करना है। उसमें से फ्यू एसिड्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिनमें एक हाइलुरोनिक एसिड है, और इसके अलावा आपने एजिलिक एसिड इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। एजिलिक एसिड इसके साथ अच्छा वर्क करता है, लेकिन आपने पहले पैच टेस्ट करना है और बिल्कुल थोड़े से एरिया पे इसको अप्लाई करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना इसकी क्वांटिटी, इसका टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे, और एजिलिक एसिड के साथ ही अच्छा वर्क करती है। हाइलुरोनिक एसिड वैसे ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, इसके साथ आपने ज़्यादा मॉइस्चराइजर और ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूज़ करने हैं। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और विटामिन C वगैरह से आपने जो है वो अवॉइड ही करना है। विटामिन C को आप यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में से यूज़ करें, मॉर्निंग में विटामिन C यूज़ कर लें, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो एक्ने के लिए बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, लेकिन आप इसके साथ उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ना वो भी आपकी स्किन को इरिटेट करती है, ड्राई करती है, और फिर ये भी आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आपने इसे जस्ट नाइट टाइम में यूज़ करना है, डे में यूज़ नहीं करना। आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, आपने स्किन को हाइड्रेट रखना है, और आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करनी है। आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले वीकली से स्टार्ट करें, फिर ऐसा ऐसा आप डेली पे चले जाएं, लो कंसनट्रेशन से हाई पे जाएं। और कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसमें जो है ना वो प्रेग्नेंट लेडीज इसे यूज़ नहीं कर सकती, जो मदर्स फीड करवाती हैं वो इसे यूज़ नहीं कर सकती। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू बिकम प्रेग्नेंट तो फिर भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो है सब इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उनकी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, उनकी स्किन जो है ना उसमें कोई एलर्जी का इशू ना हो, तो आप सब इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पैच टेस्ट करना ज़रूरी होगा। थोड़े से एरिया में से आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि लो कंसनट्रेशन से स्टार्ट करें और हाई पे जाएं, अल्टरनेटिव डेज में यूज़ करें, वीकली यूज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी टाइमिंग बढ़ाएं, अपने डेज बढ़ाएं, और आपने इसे कम अज़ कम भी 3 से 6 माह यूज़ करना है। इसके बाद भी आप इसे अपनी रूटीन में शामिल रखेंगे, चाहे तो वीक में 1 से 3 दफ़ा यूज़ कर लें। लेकिन उसके अलावा आप और कोई प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स हों जिनका इसके साथ कोई रिएक्शन ना हो। और अगर आपने कोई केमिकल पील वगैरह करवाना है, कोई फेशियल लेना है, वैक्सिंग करनी है, आपने ब्लीच वगैरह करवानी है, तो आपको कम अज़ कम भी 10 दिन पहले इसे छोड़ना होगा। और ये सारा प्रोसेस करवाने के बाद भी आप जो है ना 10 दिन 39 को यूज़ नहीं करेंगे। रेटिनॉल जो है वो भी 39 की ही एक फॉर्म है, लेकिन 39 जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म है, तो आप रेटिनॉल भी इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि इससे आपको पर्जिंग हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली आपको जो है ना वो एक्नेस भी ज़्यादा होंगे, पिंपल्स भी ज़्यादा होंगे, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी स्किन की बढ़ जाएं, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। हम जब बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर कोई भी विटामिन C या फिर नायासिनामाइड का सीरम जब स्टार्ट करते हैं तब भी ऐसा ही होता है, और ये जो है ना सिर्फ अंदर का एक जो डर्ट होती है वो बाहर आ रही होती है। तो ऐसा जो है ना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 1 से 2 वीक ऐसा रहेगा, उसके बाद आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लाजमी जो है वो किसी डर्माटोलॉजिस्ट से या फिर अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। डॉक्टर की सजेशन के बगैर आप ना यूज़ करें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसे किस तरह यूज़ कर रही हूँ। मैं एक्चुअली इसे पिगमेंटेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। मुझे फेस के कुछ एरिया पे जो है वो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो मैं इसके साथ ये हाइड्रा क्वीन प्लस क्रीम ऐड करती हूँ। ये क्रीम भी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपकी स्किन को पील कर सकती है, रैश दे सकती है, बर्न कर सकती है। आपने इसे भी बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ करना है। मैं इसे अपने डॉक्टर की सजेशन के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट लेती हूँ पहले हाइड्रा क्वीन की, और जहाँ जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है जस्ट मैं वहाँ पे इसे हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद 39 क्रीम में 0.05% के कंसनट्रेशन से यूज़ कर रही हूँ। इसका मैं एक पी साइज अमाउंट लेती हूँ। इसको आपने जस्ट एक पी साइज अमाउंट में लेना, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं लेना। इतनी सी क्रीम मैं लेती हूँ।
और इसे मैं हल्का सा जो है ना वो एब्जॉर्ब करती हूँ, हल्का सा जेंटली इसे मसाज करके अपने पूरे फेस पे और अपनी नेक पे इसे अप्लाई कर लेती हूँ। यूज़ करते हुए जो है वो तकरीबन 1 मंथ हो गया। स्टार्ट में मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर यूज़ करती थी, अब मैं इतना यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन जो है एक तो ड्राई नहीं है और दूसरा यूज टू हो गई है। और मैंने इसे जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट से ही इसे जो है पूरी नाइट के लिए लगाना स्टार्ट किया था, और इसके अलावा मैं इसे डेली बेस पे लगाती थी। मेरी स्किन पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ना ही पीलिंग हुई थी, ना ही ड्राइनेस हुई थी, और ना ही कोई और इशू हुआ था। और मुझे यूज़ करते हुए जो है जैसे कि मैंने बताया 1 मंथ तकरीबन हो चुका है। तो मेरी एक्नी जो है ना वो 90% इससे रिकवर हो चुकी है। एक्नी से पहले मेरी बेंजोइल पेरोक्साइड से भी जो है वो तकरीबन 85% रिकवर हो चुकी थी। उसके बाद फिर से कभी कभी आ जाती है, लेकिन इसके साथ जो है ना वो एक्नी वो भी आना बंद हो गई थी। और पिगमेंटेशन जो है ना वो तकरीबन 50 से 55% अभी तक रिकवर हुई है 1 मंथ में। तो इसे 3 से 6 माह जब मैं यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह मेरी पिगमेंटेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा जो स्किन हमारी सैगी हो जाती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सारे इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाते हैं। स्टार्ट में अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा वर्स हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। आपने इस क्रीम को बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ करना है और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होगी। और अगर डॉक्टर से सजेशन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन किसी मेडिकल स्टोर से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो मैंशन कर दूँगी इसकी प्राइस। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोस देती हूँ। वहाँ पे मैं ब्यूटी टिप्स, होम रेमडीज़ और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ आपके साथ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप जाकर लाजमी मेरी आईडी चेक कीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका 1 सेकेंड लगेगा, और इसके बाद आप मेरी हर वीडियो जो है वो देख सकेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।